अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कोई भी वैल्यू आपको दे देंगे, आपने जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालना है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में देखें, वैल्यू आपके पास गिवन है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अच्छा, सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि बच्चे आप अपने क्वेश्चन को जिस तरह से जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको करें और उसका एट द एंड आंसर लेके आएँ। अब ये जो आपके पास 25 है बच्चे, आपने इसको किसी नंबर की पावर 2 की शक्ल में लिखना है ताकि वो जो 2 पावर हो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाए। 243 को आपने किसी नंबर की पावर 5 की शक्ल में लिखना है ताकि वो इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। 16 को किसी नंबर की पावर 4 की शक्ल में लिखना है ताकि वो इस 4 से कैंसिल हो जाए, और 8 को किसी नंबर की पावर 3 की शक्ल में लिखना है ताकि वो इस 3 से कैंसिल हो जाए। तो बच्चे जो 25 होता है वो होता है 5 की पावर 2, और 243 जो होता है वो होता है 3 की पावर 5, और जो 16 होता है वो होता है 2 की पावर 4। एज इट इज़ जो 8 होता है बच्चे वो होता है 2 की पावर 3। अब इन पावर्स को सिंप्लीफाई करके लिखने का मकसद ये था कि ये जो पावर्स होंगी ये इनके साथ होल की पावर के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। जब आपके पास पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो बच्चे इधर रह जाएगा 5 की पावर 3 और इधर रह जाएगा 3 की पावर 3। डिवाइड में आ जाएंगे तो 2 की पावर 5 रह जाएगा और 2 की पावर 4 रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि जो 5 की पावर 3 होता है वो होता है 125, और जो 3 की पावर 3 होता है वो होता है 27। 2 की पावर 5 जो होता है वो होता है 32, और 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। अब नोमिनेटर में जो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 3375, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 512 आ जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं, यहीं तक आपका जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। 54 मल्टीप्लाई रेडिकल की पावर 3 इंटू 27 की पावर 2x डिवाइड में है जी 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। बच्चे सबसे पहले आप क्या कोशिश करें कि जो भी नंबर्स बड़े नंबर्स आपको लग रहे हैं अगर वो किसी नंबर की पावर की शक्ल में आ सकते हैं तो उनको पावर्स की शक्ल में लिख दें, अगर नहीं आ सकते तो उनको फैक्टराइज करके लिख दें। देखें 54 है, जो 54 को भी आप फैक्टराइज करके लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, अगर नहीं लिखना चाहते तो फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो रेडिकल की पावर्स हैं उनको एक्सपोनेंट की शक्ल में लाजमी लिखें। ये जो 27 होता है ये होता है 3 की पावर 3, और ये वाली पावर 2x एज इट इज़ आ जाएगा, और रेडिकल की पावर जो 3 था वो एक्सपोनेंट की शक्ल में होल की पावर 1/3 बन जाएगा। नीचे आ जाएं आप तो 9 जो होता है वो होता है 3 की पावर 2, और साथ में x प्लस 1 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। आगे जो 216 है उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइज करेंगे उसकी तो वो आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 में आ जाएगा, और इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 आपके पास एज इट इज़ रहेगा बच्चे। नेक्स्ट टाइम में बच्चे 54 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए ये वाली पावर 3 इस पावर 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास 3 के ऊपर जस्ट 2x रह जाएगा। नीचे सारी चीज़ बच्चे एज इट इज़ आ जाएगी ये वाली, और यहाँ पे देखें 3 था तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, आगे प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा आपके पास। अगेन वही काम 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x है, और यहाँ पे देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। लास्ट वन स्टेप में आपके पास क्या आया था, यहाँ पे देखें ये वाली बेस और ये वाली बेस दोनों बेसिस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, आपके पास ऐड हो जाएंगी। तो ये 3 के ऊपर जो 2x और प्लस 2 दोनों की पावर्स क्या होंगी वो ऐड हो जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट टाइम में 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x बचे आपके पास एज इट इज़ रहेगा। और नीचे देखें
आपने क्या काम करना है, अगर आप पावर्स को बच्चे ऐड कर सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पे आप पावर्स को अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 की पावर 2x है ये अलग हो जाएगा और 3 की पावर 2 ये वाली जो चीज़ है वो अलग हो जाएगी आपके पास। इसी तरह 2 की पावर 3 एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी जो 3 की पावर 2x है वो अलग हो जाएगा और 3 की पावर जो 2 है वो अलग हो जाएगा आपके पास। अलग करने का मकसद ये था कि बच्चे जो सबसे कम पावर वाली वैल्यू होगी ना आपकी, वो एक तो वो ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा और दूसरा ये है कि कॉमन लेना आसान रहेगा आपके लिए। अब देखें, ऊपर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, ऊपर से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 की पावर 2x इधर भी है और 3 की पावर 2x इधर भी है। तो आप डिनोमिनेटर से 3 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास 3 की पावर 2 रह जाएगा प्लस 2 की पावर 3 रह जाएगा और साथ 3 की पावर 2 रह जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो 3 की पावर 2x को 3 की पावर 2x से कैंसिल कर देंगे आप, तो ऊपर आपके पास 54 रह जाएगा और नीचे बचे 3 की पावर 2 होता है 9 और 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 2 होता है अगेन 9। ऊपर आपके पास 54 है तो नीचे बच्चे जब आप 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 आएगा और प्लस 9 है एज इट इज़ रहेगा आपके पास। ऊपर आपके पास 54 एज इट इज रहेगा, 72 में 9 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। अब अगर ये किसी सेम नंबर पे होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उनको डिवाइड करते हैं तो 54 जो है बच्चे अगर आप उसको 27 पे डिवाइड करें तो 27 2 ज़ा 54 होता है और 27 3 ज़ा 81 होता है। तो ये 2/3 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं बच्चे। स्क्वायर रूट है आपके पास और स्क्वायर रूट के नीचे बच्चे 216 की पावर 2/3 दिया गया और मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 दिया गया है और यहाँ पे 0.04 की पावर जो है वो -3/2 दिया गया आपको। पहली जो चीज़ बच्चे वो आपने नोट करनी है, ये देखना है कहीं पे कोई वैल्यू पॉइंट वाली है तो उसका पॉइंट ख़त्म करना है, अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसकी पावर को पॉजिटिव करना है। तो बच्चे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम एक तो जो बड़े नंबर्स हैं उनको पावर्स की शक्ल में लिख लेते हैं अगर वो लिखे जा सकते हैं, तो दूसरा जो पॉइंट वाली वैल्यू है उनका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। जैसे कि 216 देखें, 216 6 की पावर 3 होता है। 6 की पावर 3 में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि वो इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो 25 होता है बच्चे वो आपके पास 5 की पावर 2 होता है और ऊपर 1/2 एज इट इज़ ही रहेगा आपके पास। जब आप डिवाइड में आएंगे तो 0.04 था बच्चे आपके पास, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/100 हो जाएगा। 100 इसलिए आया बच्चे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, अगर 2 डिजिट्स हो तो आप नीचे 100 लिखते हैं, अगर 3 डिजिट्स हो तो आप 1000 लिखते होते हैं और ऊपर उसकी पावर -3/2 एज इट इज़ ही रहेगी आपके पास। नेक्स्ट में बच्चे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6 की पावर 2 रह जाएगा आपके पास और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 1 रह जाएगा आपके पास। और जब डिनोमिनेटर में आप 4 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100 होता है, तो आपके पास 1/25 रह जाएगा और ऊपर पावर -3/2 एज इट इज़ रह जाएगी। पीछे बच्चे आपके पास जो पिछला स्टेप था उसमें 6 की पावर 2 एज इट इज़ और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 एज इट इज़ थी, लेकिन पीछे जब आपने 4 को 100 के साथ कट किया था तो आपके पास बच्चे आया था 1/25, उसकी जो पावर थी वो थी आपके पास -3/2 यानी कि नेगेटिव पावर थी। आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो ये जो 1/25 है इसको 25/1 कर देंगे, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख देंगे। और आपको पता है कि नीचे 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, इसलिए जस्ट 25 रह जाएगा और उसकी पावर जो होगी वो 3/2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे 6 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 भी एज इट इज़ रहेगी, लेकिन 25 को अगेन आपने 5 की पावर 2 की शक्ल में लिख लिया, जिससे ये होगा कि आपका ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर आपके पास 6 की पावर 2 रह जाएगा और 5 की पावर 1 एज इट इज़ रह जाएगा और नीचे देखिए 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 5 की पावर 3 रह जाएगा। अब बच्चे ऊपर 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है। अगर 5 की पावर 1 इस 3 में से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगी तो नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, 5 की पावर 2 रह जाएगा और ऊपर आपके पास 6 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप में बच्चे क्या करें, ये 2 और ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6/5।
की तरफ आएँ, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। बच्चे अगर आप गौर करें तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये एक फार्मूले की शक्ल में लिखी हुई है। आपके पास एक फार्मूला होता है क्यूब का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, जो कि इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब अगर आप क्या करें, अपने जो क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ है उसको और फार्मूला वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि ये पूरी जो आइडेंटिटी है, इन दोनों को कंपेयर करें, मैच करें। तो आप देखें यहाँ पे a है तो इधर फार्मूले में भी a है, आगे प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर b है तो इधर भी b है। अगेन इसी तरह चलता जा रहा है, इधर a का स्केयर है तो इधर भी आपके पास a का स्केयर है, माइनस a भी है तो a भी है, प्लस b का स्केयर है तो इधर भी b का स्केयर है। जब आप इसको मैच करेंगे तो आप अगर देखें तो मतलब सारी की सारी जो आपकी वैल्यू है क्वेश्चन वाली वो आपके फार्मूला के साथ जो हो रही बिल्कुल कंपेयर करने पे मैच कर रही है। अगर ये सीन होता है जब आपका कि a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर हो, तो आप क्या कहते हैं कि ये किस चीज़ की इक्वल होती है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 के। तो बच्चे जब आपने अपनी वैल्यू को अपने फार्मूला से कंपेयर किया तो आपका a इक्वल आ रहा था a की पावर 1/3 के साथ, यानी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ रही है, और b आपका इक्वल आ रहा था b की पावर 2/3 के साथ। अगर ऐसा है कि आपकी हर वाली वैल्यू कंपेयर करने पे सेम मैच हो रही है, देन आप कह सकते हैं कि आपका जो a की ये वाली वैल्यू है और b की जो ये वाली वैल्यू है, जब इसको आप क्लोज करेंगे, क्लोज किस शक्ल में होगा, ये क्यूब की शक्ल में होगा। क्यूब की शक्ल में क्लोज होने का मतलब है कि आपके पास जो a की वैल्यू है उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और b वाली वैल्यू को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप a वाली वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर b वाली में भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर a के ऊपर आपके पास जस्ट 1 रह जाएगा और b के ऊपर आपके पास 2 रह जाएगा। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं कि a की पावर 1 जो होता है वो a ही होता है और साथ में b2 एज इट इज़ रह जाएगा, और यही बच्चे आपके पास आंसर है।